अमृत राज। तो बात जब आबादी की हो, बात जब जनसंख्या की हो, तो उसके आंकड़े क्या कहते हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। तो भारत में आबादी जो है वो 2011 में जनसंख्या के क्या प्रतिशत थी वो देखिए, 1.21 अरब उस वक्त भारत की आबादी थी। 2021 में अनुमानित आबादी जो है वो 1.39 अरब तक पहुंच जाएगी। दुनिया के 17% लोग भारत में रहते हैं, ये वो आंकड़े हैं। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी के तहत है। प्रति वर्ग किलोमीटर की अगर बात की जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर 464 लोग हैं। शहरी आबादी 35% है और 11,000 पर 1 डॉक्टर हैं। ऐसे में बिहार में आबादी का क्या प्रतिशत है, क्या वो आंकड़ा है जिस पर इस वक्त सियासत हो रही है, और सियासत भी बेहद अनकंट्रोल्ड वे में हो रही है। 2011 में 10 करोड़ 40 लाख आबादी बिहार की थी। अगर पुरुष के रेशियो की बात की जाए, वो आबादी की बात की जाए, तो 5 करोड़ 42 लाख ये वो आंकड़ा है। वहीं महिलाओं का आंकड़ा 4 करोड़ 98 लाख है। दशकीय बढ़ोतरी 25.42% इसे मानक तौर पर देखा जा रहा है। वहीं 2021 में अनुमानित ये आंकड़ा जो है वो 13 करोड़ तक पहुंच जाएगा। शहरी आबादी की अगर बात कर ली जाए तो 11.3% शहरी आबादी है। वहीं 28 लाख पर 1 डॉक्टर की मौजूदगी है, और इसीलिए अब इस पर सियासत हो रही है, और सियासत में जो बयान है वो अनकंट्रोल नजर आते हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ गए। आनंद, क्या सचमुच जनसंख्या नियंत्रण जितना गंभीर ये विषय है उस पर माननीयों के स्टेटमेंट उतने गंभीर नजर आते हैं क्या, या सिर्फ सियासत से ही शुरुआत और सियासत ही खत्म, यही सिर्फ ध्येय है इन माननीयों का? देखिए विभा, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल किया है। बिहार की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, देश की आबादी भी बढ़ रही है, तो बिहार की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। और कल बीजेपी के एक विधायक ने बस ये मुद्दा उठा दिया, और उसके बाद बिहार की सियासत जिस तरीके से गरमाई है वो हैरान करने वाली है। हर कोई चाहता है कि भारत की आबादी कम हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, ये हर कोई चाहता है। लेकिन आज जब हमने बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी दी है तो जाहिर सी बात है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन विरोधी पार्टियों ने जिस तरीके से इस मामले पर भी राजनीति की, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आपकी मंशा नहीं है, या फिर इसके पीछे भी उन्हें सियासत नजर आती है? अगर बिहार की आबादी तेजी से बढ़ती है, और खासकर अगर आबादी खासकर जिस इलाके में बीजेपी के नेताओं ने जो इशारा किया है कि सीमांचल और कोसी का इलाका है, उधर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो एक खतरनाक संकेत है। सवाल ये भी उठता है कि अगर आबादी तेजी से बढ़ी तो उसके नियंत्रण के लिए सरकार को उपाय करने होंगे। नीतीश कुमार ने कल सदन में कहा कि जो बिहार का प्रजनन दर है उसमें कमी आई है। तो अगर ये खबर है तो ये बेहद कहीं काफी सुखद वाली खबर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के विधायकों को लगता है कि एक खास धर्म के लोगों की आबादी बढ़ रही है। बहरहाल जो भी हो, ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े को सार्वजनिक करना चाहिए कि फिलहाल जो आबादी बढ़ रही है उसकी रफ्तार क्या है और क्या पूरी तस्वीर है। लेकिन जिस तरीके से विभाग इस पूरे मामले पर सियासत जिस तरह के स्टेटमेंट अख्तरुल ईमान का हम देखते हैं, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर इन स्टेटमेंट को भी वो सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत के लिए दे रहे हैं? क्योंकि अगर बात देश हित की होगी, अगर बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, बात रोजगार की होगी, बात सहूलियतों की और सुविधाओं की होगी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा अवरोधक है ये जनसंख्या, और इसके विस्फोट को हमें देश के लेवल पर जाकर देखने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल विभा, देखिए कई बार होता है कि अगर आबादी बढ़ती है, और जैसे मान लीजिए नौकरी की बात ही होती है, तो नौकरी में अगर वैकेंसी 200 है और यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है तो सबको नौकरी दिया नहीं जा सकता है। जब संसाधन आपके पास सीमित होते जा रहे हैं तो अगर बढ़ती आबादी और परेशानी कर सकती है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से अख्तरुल ईमान ने कहा, जो विवादास्पद बयान दिया, मर्दानगी वाली बात थी, तो ये कहीं से भी न्यायसंगत नहीं बताया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कोई भी माननीय है, आप माननीय आप किसी एक पार्टी के, किसी धर्म के नेता नहीं होते हैं, आप पूरे बिहार के नेता होते हैं। जब आप हमारे पीछे जो सदन है अगर आप उसमें बैठते हैं तो पूरे बिहार के 12.5 करोड़ आबादी को नुमाइंदगी करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका एक भी बयान उन करोड़ों लोगों को
निराश कर सकता है जो आप जिस तरह के लेकिन बयान आप एनडीए देते के हैं, तौर पर जनसंख्या आनंद, नियंत्रण कानून एनडीए के बने या तौर पर नहीं। देखा जाए तो बीजेपी इसे लेकर बार बार सवाल खड़े करती है, इसे लेकर मुखर नजर आती है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू इससे परहेज करती हुई दिखती है। गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट हमारे सामने उदाहरण के तौर पर, गिरिराज सिंह ने इससे पहले कई बार जनसंख्या नियंत्रण को लागू करने की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, दोनों के ही सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए। उन्हें ही अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में जेडीयू इससे परहेज करती हुई दिखती है। अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या उनकी साफगोई दिख रही है? देखिए, बिल्कुल आपने कहा, अभी जमा खान है जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जेडीयू के नेता, उनसे जब हमने सवाल किया तो टालमटोल वाला जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए। कल मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछा गया था अभिभा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी के विधायकों ने सवाल उठाए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई सारे काम कर रहे हैं। फिलहाल ये एक ऐसा मुद्दा है कि बिहार में सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें तमाम मुद्दे सियासत में आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है अल्पसंख्यक वोट बैंक बिहार में। तो कोई भी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है वो खुलकर उसके विरोध में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती है, और अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि बिल्कुल ये कानून अगर अभी पंचायत इस बोर्ड के, विषय पर भी ये वोट बैंक की सियासत ही दिख रही है।